हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और आपका स्वागत है पीएम हायर क्लासेस मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में 7.3 एक्सरसाइज करा रहे थे और उसमें हमने 2 क्वेश्चन करा दिए थे। 3rd नंबर का क्वेश्चन कराना था, तो आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, उसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो चलते हैं फिर से हम वही एक्सरसाइज 7.3 की ओर। और इसका 3rd नंबर का जो क्वेश्चन था वो हमको करवाना था। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं क्या करूँगी, आप लोगों को इंग्लिश में बताऊँगी, उसके बाद हिंदी में राइट कर देंगे क्वेश्चन। ठीक, इंग्लिश में हम आपको स्पीक करके बता देंगे और राइट कर देंगे हिंदी में और सॉल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन 3rd नंबर सुन लीजिए, क्या है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated? How many 3 digit even number can be made using the digits 1 2 3 4 6 and 7 if no digit is repeated? ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अंक 1 2 3 4 4 6 7 को प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई अंक दोहराया नहीं गया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.1 में भी किए थे और इसका मेथड भी वही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। दिए गए अंक, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, अंक दिए हुए हैं हमको। क्या क्या दिए हैं, 1 2 3 4 6 एंड 7। अब कहता है 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है। तो जैसे हम पहले ही जानते हैं 3 अंकीय सम संख्याएं, 3 अंकीय सम संख्याओं को मतलब क्या होगा, 3 बॉक्सेस ले लो, तो जो इकाई का अंक होगा, दहाई का होगा और ये सैकड़े का होगा। तो जब सम संख्याओं का हमको बनाना है, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको 3 अंकीय सम संख्या बनानी है, तो उसके लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या सम होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो इकाई का अंक है उसमें क्या क्या आ सकता है। तो इकाई के अंक में या तो 2 आएगा या 4 आएगा। इकाई के अंक में क्या आएगा, 2 आएगा या 4 आएगा, ठीक है, और या 6 आएगा, 6 भी है। या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। अब दहाई के अंक में हम कुछ भी भर सकते हैं और सैकड़े के अंक में भी हम कुछ भी भर सकते हैं। तो इकाई का अंक क्या हो सकता है, क्योंकि इकाई के अंक क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। यानी इसको हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं, इसे हम 3 प्रकार से किससे चुन सकते हैं, ठीक है। अतः हम इसे क्या कर सकते हैं, अतः 3 प्रकार से चुन सकते हैं। चुनने, इकाई का अंक चुनने के तरीके, इकाई का अंक चुनने का तरीका, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब दहाई में क्या होगा, तो देखो दहाई में क्या होगा, एक ही अंक इकाई में जाएगा, या तो 2 जाएगा या 4 जाएगा या 6 जाएगा, तीनों तो जाएंगे नहीं। बाकी हमारे कितने अंक बचे,
तो बाकी अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 में एक चला गया, 5 बचा। ठीक है, तो दहाई का अंक जो चुनने का तरीका होगा, ठीक है, तो दहाई का अंक चुनने का तरीका कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, यानी 5 प्रकार से हम यहाँ चुन सकते हैं। फिर सैकड़े के अंक को चुनने के तरीके, सैकड़े या सैकड़ा का अंक चुनने का तरीका। तो सैकड़े के अंक को हम कितने तरीके से चुन सकेंगे? इकाई में चला गया, दहाई में चला गया, तो कितने शब्द बचे हमारे पास? 4। तो इसको हम 4 तरीके से चुन सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4। अतः सम संख्याएं, अतः उसमें यही पूछा है ना, क्या पूछा है? प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अतः 3 अंकीय कुल सम संख्याएं वो क्या हो जाएंगी? देखो, अब देखो क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 4 यानी 45। ये हमारा कहला जाएगा रिजल्ट। आई थिंक आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। पेपर आप लोगों के आने वाले हैं, तो उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। सॉरी, मिस हो गया यहाँ पे। कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बाद में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप समझ सके, और तब भी नहीं समझ में आता तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even? Find the number of 4 digit number that can be formed using the digit 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even? ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है। अब हम 4th नंबर का क्वेश्चन हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में हमने आपको बोल दिया है, तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। और इनमें 2 क्वेश्चन है, एक में पूछा है कितनी दो इसको यूज करके कितना बनाया जा सकता है यदि अंकों को दोहराया नहीं जाता है तो, और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इनमें कितनी सम संख्याएं प्राप्त होंगी। देखते हैं कितना क्या होता है। तो कुल हमको क्या दिया है, कुल कितने अंक दिया है, कुल अंक कितने दिए हैं? 5 ही है, 1 2 3 4 5। अब इनमें चुनना कितने को है, हमको 4 अंकीय संख्याओं को चुनना है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे इसमें, 5 अंकों में से हमको 4 अंकों का चयन करना है, क्योंकि 5 अंकों से हमें 4 अंकों का
क्या करना है, चयन करना है, यानी n बराबर 5 और r बराबर 4। फार्मूला लगा दीजिए NPR का। क्या होता है, यहाँ क्या होता है, NPR इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, यही सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 5p4 इक्वल टू 5 एंड क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अंकों को दोहराया तो जा नहीं रहा है, तो क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल को तो हम ऐसे ही तोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 120। ये अभी इतने का आंसर है। ठीक है, अंक 1 2 3 4 5 के द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 120 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि अंकों को दोहराया नहीं गया है। ये हो गया। अब इनमें कितनी सम संख्याएं प्राप्त होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कितनी सम संख्याएं, तो 4 अंकीय सम संख्याएं। हम क्या लेंगे, 4 अंकीय, हमको 4 अंकीय ही सम संख्याएं लेना है, तो 4 अंकीय सम संख्याएं। तो जब हम 4 अंकीय सम संख्याओं में जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हम इसमें जो हमारा इकाई का अंक होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, सम होगा, 0 या सम होगा। ये हमारा इकाई हो गया, ठीक है, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, और ये हजार हो गया। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हमको अगर 4 अंकीय सम संख्याएं चुनना है, आप इसको लिख सकते हो कि 4 अंकीय सम संख्याएं चुनने के लिए इकाई का अंक सम होना चाहिए, 0 या सम होना चाहिए। इकाई का अंक 0 या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो इकाई का अंक कितने तरह से आप चुन सकते हो, अतः इकाई के अंक को चुनने के तरीके, अतः इकाई के अंक को चुनने के तरीके, कितने तरीके हो सकते हैं देखो। तो इकाई के अंक में क्या क्या आ सकता है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, या तो 2 आएगा या 4, यानी 2 तरीके से हम इसको चुन सकते हैं। ठीक है, अब ये संख्याएं रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो जब हम दहाई वाले में आएंगे तो एक अंक इसमें भर गया है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 में से 4 को ही चुनेंगे। तो दहाई को कितने तरीके से चुन सकते हैं, इकाई को 2 तरीके से। फिर दहाई के अंक को जो चुनने का तरीका होगा वो कितने तरीके से हो जाएगा, एक तो चुन लिया गया है 5 में से, तो 4 ही बचेंगे, तो वो 4 तरीके से हो जाएगा। इसी तरह सैकड़े के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम सैकड़ा का अंक चुनते हैं तो इसके लिए हमारे लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक इसमें गया एक इसमें गया। अब 5 में से हम कितने चुनेंगे, 2 ही चुनेंगे, यानी यहाँ कितने बचे हमारे पास, 3 में से चुनेंगे ना, तो 3 में से तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, 1000 का अंक चुनने का तरीका, जब 1000 के अंक को चुनने के तरीके में हम जाएंगे तो उसको कितने तरीके से चुन पाएंगे, कितने अंक बचेंगे हमारे पास, 2 ही बचेंगे,
तो उसको दो तरीके से चुन पाएंगे। ठीक है, अतः 4 अंकीय सम संख्या कितनी हो जाएगी? अतः 4 अंकीय सम संख्या कितनी हो जाएगी? इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दो तरीके से चुनेंगे ना 1000 को भी, तो कितना आ जाएगा? 2 चौको 8, 3 24, 2 48। ये हमारा इसका हो जाएगा रिजल्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने दोस्तों के बीच भी इनको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी समझ में आ सके। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इसका हो जाएगा रिजल्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? 5th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, 8 लोगों की एक समिति है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। अब उनमें से हमको क्या करना है? एक चेयरमैन को चूज करना है, और एक मतलब अध्यक्ष को, और एक वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष को हमको चयन करना है। और क्या कह रहा है? Assuming one person can not hold more than one position, यानी जो एक पर्सन है वो केवल एक ही पोजीशन को होल्ड कर सकता है, बाकी के जो पोजीशंस है उनको होल्ड नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। हिंदी में लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इंग्लिश में हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने, एक कमेटी है जिसमें कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। इसमें एक हमको क्या चुनना है? एक चेयरमैन चुनना है और एक वाइस चेयरमैन चुनना है। जबकि जो पर्सन है वो एक पोजीशन को एक ही व्यक्ति होल्ड कर सकता है। ठीक है, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? कुल व्यक्ति, यही दिया है ना हमको, कुल व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? 8 पर्सन है। अब यहां एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनना है, लेकिन यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद को होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहां क्या होगा, एक जो व्यक्ति है, एक जो पर्सन है, ठीक है, वो एक पोजीशन को एक ही पर्सन होल्ड करेगा, दोनों को होल्ड वो नहीं कर सकता। यानी यहाँ ये कह रहा है कि जो वाइस चेयरमैन है वो केवल वाइस चेयरमैन का जो पोजीशन होगा उसको होल्ड करेगा, और जो चेयरमैन है वो केवल चेयरमैन की पोजीशन को होल्ड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों को होल्ड कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? अध्यक्ष को चुनने का तरीका, यानी चेयरमैन को चुनने का तरीका। अध्यक्ष चुनने का तरीका। तो 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों में से हम किसी को भी चेयरमैन चुन सकते हैं। तो कितने प्रकार से चुन सकता है इंसान? 8 प्रकार से। अब उपाध्यक्ष चुनने का तरीका, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष चुनने का तरीका। तो एक तो चेयरमैन हो गया, उसने अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिया।
अब वो चेयरमैन की पोजीशन, वाइस चेयरमैन की पोजीशन के लिए नहीं जा सकता, तो ऐसे कंडीशन में कितने लोग बचे? 7 लोग बचे। तो उन्हीं 7 लोगों में से एक वाइस चेयरमैन को होल्ड किया जाएगा, लिया जाएगा। तो अतः चुनने का, अतः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनने का तरीका कितने प्रकार से चुना जा सकता है? देखो 8 इंटू 7 यानी 56 टाइम, 56 प्रकार से हम इसको चुन सकते हैं। ये इसका हो गया रिजल्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप ऐसे ऊपर से पढ़ के सोचते तो ये बहुत टफ लग रहा था, बट अगर आप क्या है बताइए, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा आपको इसके कॉन्सेप्ट पे जाना है। अगर आपने इसको रटना नहीं है, ये भी नहीं है कि हम इसको लिख रहे हैं रट लेंगे अगर हमसे नहीं आ रहा, नहीं, आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, कभी ये चीजें आपको भूल नहीं सकती। तो शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करें कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। n-1, देखो n की वैल्यू हमको निकालनी है, दिया है फाइंड n इफ n-1 p3 अनुपात np4 इक्वल टू 1/9, 1/9 दिया हुआ है। देख लेते हैं, यदि क्या दिया है, n-1 p3 अनुपात np4 इक्वल टू 1/9, तो n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सरल भी है और सही भी है। समझेंगे तभी सरल होगा, ये मत सोचेगा कि हमने सरल बोल दिया तो ये सरल ही है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे होगा सॉल्व। दिया गिवन दैट, क्या दिया गया, n-1 p3 अपॉन, अनुपात का मतलब तो डिवाइडेशन ही होता है, np4 इक्वल टू 1/9। अब हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है npr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, कर देते हैं, क्या होता है n-1, तो क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन, अब यहाँ पर क्या होगा ये ध्यान देना, अगर आप लोगों ने यहीं पे नहीं ध्यान दिया ना तो मिसमैच हो जाएगा। अब n की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे n-1, तो आप लिखोगे n-1, ठीक है, और -r -3, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, समझना है। यहाँ पे वैल्यू रखे n-1 का फैक्टोरियल, n की वैल्यू तो हमारी n-1 है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 3 है तो n-1 -3 हो जाएगा अपॉन n का फैक्टोरियल अपॉन n
4 का फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल लगाना भूल गया, इक्वल्स टू 1/9, यही होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन n का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। अब चलिए ऊपर देखते हैं क्या है, क्या होगा। हम रफ कर सकते हैं ना, ये हमने रफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए n-4 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अपॉन इसके 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 अपॉन में है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, यही बचा ना, इक्वल्स टू 1/9। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, आपने जैसे किया था ना, n का फैक्टोरियल बराबर क्या होता था, n-1 n-2, ऐसे ही होता था, 3 × 2 × 1, यही ना होता था। हम इसको भी सॉल्व कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n की फैक्टोरियल की जगह अब क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ हमारा, n-1 फैक्टोरियल ये आपस में कट गए, कैसे कटे, फैक्टोरियल n इक्वल्स टू क्या होता है, पहले ही हमने आपको बताया हुआ है, n-1 n-2 n डॉट डॉट 3 × 2 × 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/n इक्वल्स टू 1/9। तो अब देखिए n इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 9, यही हमारा रिजल्ट कहला जाएगा, ये इसका क्या कहला जाएगा, रिजल्ट कहला जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको r की वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, r का मान ज्ञात कीजिए, r ज्ञात कीजिए, ठीक है। कब दिया है वैल्यू, 5pr इक्वल्स टू 6pr-1, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था, ये 7वां क्वेश्चन था। अब हम यहाँ चलते हैं, देखिए यहाँ भी आपको वही करना है, क्या, npr इक्वल्स टू फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है ये फार्मूला। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे n-r का फैक्टोरियल, यानी 5 - r, यही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 - r-1 का फैक्टोरियल, हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 × 6 का फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ देखो 6 और ये प्लस हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 7 - r का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसको और क्या कर सकते हैं, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, आप लोगों को कुछ समझ सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ हम इसमें क्या कर रहे हैं,
अगर आप ध्यान दीजिए कि 2 इंटू, ठीक है, क्या दिया है हमको, 6 का फैक्टोरियल दिया है ना, तो हम 6 के फैक्टोरियल को और क्या लिख सकते हैं, तो 6 के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 दूनी 12/7 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो हमको फैक्टोरियल ही हटाने हैं, हमको क्या हटाने हैं, फैक्टोरियल हटाने, ठीक है, पॉज कर लीजिएगा आप लोग, कंटिन्यू देखिएगा इसको। और जब हम इसको हटाना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे चलते हैं, तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, 7 माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल, 7 माइनस, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ये चीज लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल्स टू 12 अपॉन, अब यहां देखना 7 माइनस आर, 7 माइनस आर माइनस 1, तो अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है आप, फिर 7 माइनस आर माइनस 2, ठीक है, ये हम फैक्टोरियल, हमको 5 को हटाना है, हम 5 ला रहे हैं वहां से, क्या आ जाएगा देखो 12 अपॉन 7 माइनस आर, यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस आर, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास कितना आया 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12, यही आएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर और आएगा माइनस 13r 7 6 13, ठीक है, और आएगा, ठीक है, यही आएगा शायद, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो, आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी, माइनस 13r, ये हो जाएगा प्लस 30, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, अब आप लोग छोटे नहीं हो कि आपको ये सॉल्व करके बताया जाए, r माइनस 10 और r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और 3। अब देखो दो वैल्यू तो r की हो नहीं सकती हैं, r की वैल्यू होगी 1, तो अब देखो r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 10 एंड 3, लेकिन हमेशा आप लोग ये याद रखिएगा कि जो r की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू से क्या होती है, लेस होती है, कम ही होती है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा r इक्वल टू 3 माना जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या कहला जाएगा, रिजल्ट कहला जाएगा। हमेशा इसमें आप लिख सकते हो चूंकि n का मान r के मान से छोटा नहीं होता, या n का मान r के मान से छोटा नहीं हो सकता, या r का मान n के मान से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, और अपने पेपर की तैयारियां अच्छे से करें, और छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।